सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है। ये है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आपने इनकी बात सुनी। ये सख्त लहजे में बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो योगी हैं जिनकी बात पत्थर की लकीर की तरह होती है, पर लगता है कि यूपी के भ्रष्ट अफसर सीएम योगी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए तो पहले पुलिस का ये बयान सुन लीजिए। 37,500 रुपए बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आया है कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपए वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। यूपी में हो रही करोड़ों की वसूली, वर्दी में पुलिस वाले ही बन गए लुटेरे। बॉर्डर एरिया में चलता है पुलिस के वसूली भाई का नेटवर्क। कहते हैं कि सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, मगर अधिकारी चाहे तो 1 मिनट में पूरे सूबे की इज्जत पर पलीता लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ यूपी में हुआ है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ यूं तो दावा करते रहे हैं कि यूपी में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, पर उनके पुलिस अधिकारियों ने खुद उनके इस दावे को गलत साबित कर दिया है और उस पर पलीता लगा दिया है। बलिया की पुलिस खुल्लम खुल्ला लूट कर रही है और किसी को कानों कान तक खबर तक नहीं है, और जब खबर लगी तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। लखनऊ में बैठे पुलिस के आला अफसरों को जानकारी मिली कि बलिया जिले में पुलिस वाले बॉर्डर पर महीने में करोड़ों की अवैध वसूली कर रहे हैं। जानकारी बेहद गंभीर थी और हिला देने वाली थी, लिहाजा आनन फानन में पुलिस की टीम बनी और छापेमारी शुरू की गई। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की अगुवाई में कई टीमों ने एक साथ छापेमारी की। फिर जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। जब थाने पर छापेमारी की गई तो पता चला कि हर महीने में 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी। ये वसूली यूपी से बिहार जाने वाले करीब 1000 ट्रकों से की जाती थी और खुद कानून के रक्षक जमकर जेब भरते थे। छापे के बारे में पता चलते ही 3 सिपाही मौके से भाग खड़े हुए, जबकि सादा कपड़ों में उगाई करने वाले 4 सिपाहियों को मौके से धर दबोचा गया। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से 1 सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। बलिया के इस मामले में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आने के बाद कार्रवाई का ढोल भी जमकर पीटा गया है। संबंधित थाना अध्यक्ष नरही और चौकी प्रभारी कोरांटडीह समेत 3 उप निरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी और 1 आरक्षी चालक को निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर जमकर ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि यूपी में कानून का राज है और शासन प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तभी तो बलिया में एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांसफर कर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। इसके साथ ही सीओ सदर
शुभ सूचित को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस मामले ने यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव सरकार को जमकर घेर रहे हैं। मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिसी डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं, सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। अखिलेश हमलावर हैं, सरकार कार्रवाई का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सवाल बरकरार है कि जब बॉर्डर एरियाज के सिर्फ एक जिले के एक थाने में छापा मारा गया तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की ऐसी सच्चाई सामने आ गई है, तो अगर हर उस जिले के हर उस थाने को खंगाला जाए जो बॉर्डर एरिया में मौजूद है, तो हकीकत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि तब शासन प्रशासन मुंह किस कदर छिपाता घूमेगा। ये सवाल वाजिब हैं और इनके जवाब शासन प्रशासन से पूछे भी जाएंगे। लेकिन अभी तो बलिया के मामले में शासन प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में खोया हुआ है और राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में शामिल आरोपियों की संपत्ति को खंगाला जा रहा है और अभी तक बलिया के वसूली केस में थाना अध्यक्ष समेत 18 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। और ये कार्रवाई करके मानो एक तरीके से जिम्मेदारों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।